जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉइल के बारे में। क्लियर दोस्तों, सॉइल के प्रकार जानने से पहले हम जान लेते हैं सॉइल और सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है। ओके, तो बात करें अकॉर्डिंग टू इंजीनियर के अनुसार सॉइल क्या है। ओके, तो पृथ्वी के वेदरिंग, डिकम्पोजिशन, डिसइंटीग्रेशन से प्राप्त लूज, अनसीमेंटेड, अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल को ही सॉइल कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आप सॉइल की डेफिनेशन समझ गए। दोस्तों एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स यानी मृदा यांत्रिकी के डेफिनेशन के बारे में। तो सॉइल पर आने वाले डिफरेंट रेट ऑफ लोडिंग तथा डिफरेंट वाटर कंटेंट पर सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर तथा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के गुणों का अध्ययन करते हैं। क्लियर दोस्तों, आप समझ लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट रेट ऑफ लोडिंग क्यों कहा गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो सॉइल के कण होते हैं वो एक साइज के नहीं होते हैं, मतलब हर साइज के कण पाए जाते हैं सॉइल में। तो इसीलिए जो लोड आता है वो सभी कण पर अलग अलग आता है, तो इसीलिए हम डिफरेंट रेट ऑफ लोडिंग कह रहे हैं, यानी कि हर कण पर अलग दर से लोड आएगा, यानी कि भार आएगा। क्लियर। अब हम बात करें डिफरेंट वाटर कंटेंट पर, यानी कि मृदा में अलग अलग जगह पर अलग अलग वाटर यानी पानी रहेगा। तो यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर, यानी कि सॉइल किस तरह से बिहेव कर रही है, ठीक है, और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी यानी गुणों का अध्ययन करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं सॉइल मैकेनिक्स। तो दोस्तों आई होप कि आपको मृदा यानी सॉइल और सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। ओके, अब हम बात करते हैं सॉइल के प्रकार। क्लियर। तो दोस्तों सॉइल मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है रेजिडुअल सॉइल, दूसरी होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। दोस्तों रेजिडुअल सॉइल को हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट मृदा और ट्रांसपोर्टेड सॉइल को कहते हैं स्थानांतरित मृदा। क्लियर। दोस्तों रेजिडुअल सॉइल में 3 तरह की सॉइल होती है मेनली, यानी कि मुख्य रूप से लैटेराइट सॉइल, दूसरी होती है ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि हिंदी में बात करें तो काली कपास मृदा, और तीसरी होती है बेंटोनाइट क्ले यानी कि बेंटोनाइट मृदा। अब हम बात करें ट्रांसपोर्टेड सॉइल की, तो इसमें ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हमारे जो होंगे उनके द्वारा जो सॉइल बनाई जाएगी उसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्लियर। तो बात करें रनिंग वाटर से 3 तरह की मृदा बनेगी। कौन सी? अलूवियल सॉइल, मरीन सॉइल और लैकिस्ट्रीन सॉइल। क्लियर। अब हम बात करें हवा यानी विंड के द्वारा कौन सी सॉइल बनेगी, तो पहली होगी एलोइन सॉइल, एओलाइन सॉइल, दूसरा होगी ड्यून सैंड और तीसरी होगी लोएस सॉइल। अभी हम इसके आगे सभी सॉइल को डिटेल से समझेंगे। अब हम बात करें बाय ग्रेविटी के कारण कौन सी सॉइल बनेगी, तो बनेगी कोलुवियल सॉइल, टेलस। ठीक है, 2 तरह की सॉइल बनेंगी। अब हम बात करें लास्ट बाय ग्लेशियर के द्वारा कौन सी सॉइल बनेगी, तो ग्लेशियल ड्रिफ्ट और टिल। तो दोस्तों इस तरह से हमने टाइप ऑफ सॉइल के बारे में एक रफली आइडिया ले लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे सॉइल में सॉइल के ग्रेड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल के ग्रेड 3 तरह के ग्रेड होते हैं। पहला होता है वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है, इसको हिंदी में सुवर्गीय मृदा कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है इस प्रकार की मृदा में हर साइज के कण पाए जाते हैं। क्लियर। तो इस वजह से क्या होगा, यह फाउंडेशन बनाने के लिए अच्छी मृदा है। तो अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है, कि वेल ग्रेडेड सॉइल होने से ये क्यों अच्छी मृदा मानी जा रही है, यानी कि इसमें क्यों हम स्ट्रक्चर या फिर फाउंडेशन बना सकते हैं। अब हम बात करें पुअरली ग्रेडेड सॉइल यानी कि कुवर्गीय मृदा के बारे में। तो
इस प्रकार की मृदा में कुछ साइज के कण अनुपस्थित होते हैं, अतः यह मृदा नींव बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। क्लियर। तो अब हम लास्ट में बात करें यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, और हिंदी में बात करें तो समवर्गीय मृदा के बारे में। इस प्रकार की मृदा में एक ही साइज के कण की अधिकता होती है, अतः यह सॉइल जो है स्ट्रक्चर बनाने यानी कि नींव बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है या फिर अच्छी नहीं है। तो इस तरह से हमने ग्रेड के बारे में डिस्कस कर लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो सॉइल के स्ट्रक्चर होते हैं, यानी 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, उनको पढ़ लेंगे तो आगे हम जब सॉइल के टाइप पढ़ेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब हम बात करें सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों ऐसा स्ट्रक्चर आपको कोहेजन लेस सॉइल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोहेजन लेस मतलब जिसमें ससंजकता का गुण ना हो, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग हों। जैसे सैंड यानी कि बालू के कण हमेशा अलग अलग होते हैं, तो उनकी संरचना जो होगी वो एकल कड़ी या फिर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होगा। क्लियर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सभी कण एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो इस तरह से आप सॉइल के स्ट्रक्चर को देख कर बता सकते हैं कि कौन सी सॉइल है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर को इंग्लिश में हिंदी में हम कहते हैं गुच्छेदार या उर्डी संरचना। ठीक है, तो इस तरह की सॉइल में क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं, तो आप देख सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, जो कि आगे आएगा तो आप इस चीज़ को देख के समझ जाएंगे। क्लियर। अब हम बात करेंगे डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, और हिंदी में बात करें तो मधुमक्खी संरचना। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो सॉइल होती है वो बहुत ही रैंडमली जुड़ी हुई होती है, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर है और ये भी डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस कर लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने सॉइल के बारे में। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे रेजिडुअल सॉइल के बारे में। तो यहाँ पे रेजिडुअल सॉइल में हम बात करें बेंटोनाइट क्ले। ठीक है, बेंटोनाइट क्ले। तो बेंटोनाइट क्ले के बारे में यहाँ पे जो इसकी विशेषता है, बेंटोनाइट क्ले की विशेषता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला है, यह सॉइल एक अवशिष्ट अकार्बनिक मृदा है। ठीक है, अवशिष्ट यानी रेजिडुअल सॉइल है, अकार्बनिक मृदा है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों बेंटोनाइट सॉइल जो होती है वो बेसाल्ट चट्टान के डीकम्पोजिशन से बनती है। तो आप जानते हैं बेसाल्ट जो चट्टान होती है वो आग्नेय चट्टान होती है। तो आग्नेय चट्टान होने की वजह से उसमें कार्बनिक पदार्थ जल गए होंगे, इसी वजह से ये जो होगी अकार्बनिक मृदा होगी। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे दूसरा, इसमें ये ज्वालामुखी की राख के डिकम्पोजिशन से बनती है। ठीक है, अतः कण बहुत महीन होते हैं, इसलिए इसके कण जो होंगे बहुत महीन होंगे। दोस्तों इसमें एक क्ले मिनरल होता है। ठीक है, इसमें मोंटमोरिलोनाइट मृदा खनिज पाया जाता है, जिसको क्ले मिनरल कहते हैं दोस्तों, जिसके कारण इस सॉइल में फूलने यानी कि स्वेलिंग और श्रिंकेज यानी कि सिकुड़ने का गुण होता है। इसलिए इसकी बियरिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत कम होती है, अतः यह जो संरचना बनाने के योग्य नहीं होती है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करें ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि काली कपास मृदा। क्लियर। तो दोस्तों पहला हम बात करें, यह भी एक अवशिष्ट यानी रेजिडुअल सॉइल है और अकार्बनिक मृदा है। अकार्बनिक मृदा होने के क्या कारण है? क्योंकि ये बेसाल्ट चट्टान के रासायनिक अपघटन से प्राप्त होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जब ये बेसाल्ट से बन रही है, तो बेसाल्ट क्या है? एक अग्नेय चट्टान है जो कि ज्वालामुखी के उद्गार से बनती है। तो उसमें
कार्बन यानी कि कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे। तो अतः जब कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो ये कैसी होगी, अकार्बनिक होगी। ठीक है, तो अकार्बनिक मृदा होगी। इसमें इसमें कण बहुत महीन होते हैं और इसमें भी मोंटमोरिलोनाइट खनिज पाया जाता है, जिसके वजह से इसमें फूलने और सिकुड़ने यानी कि स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रवृत्ति अधिक होती है। अतः इसकी बियरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है और इस वजह से इसमें फाउंडेशन नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर, बनाया जा सकता है कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद। अब हम बात करें लैटेराइट सॉइल की। तो लैटेराइट सॉइल जो होती है ये भी बेसाल्ट चट्टान के डीकम्पोजिशन से बनती है और यह सॉइल भी इंजीनियरिंग की दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती है। कारण जो उपरोक्त सॉइल में है वही जो कारण इसी यानी कि लैटेराइट सॉइल का भी है। और तीसरा है, यह भी एक अकार्बनिक मृदा है जो कि अवशिष्ट मृदा यानी रेजिडुअल सॉइल और अकार्बनिक मृदा है, ये इनऑर्गेनिक सॉइल है। तो इस तरह से दोस्तों आपने बेंटोनाइट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल और लैटेराइट सॉइल के बारे में देख लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के द्वारा कौन सी सॉइल फॉर्म होगी यानी कि बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करें अलूवियल सॉइल। दोस्तों अलूवियल सॉइल जो होती है वो रनिंग वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होने से बनती है, निर्माण होती है। तो उसे हम अलूवियल या फिर जलोढ़ मृदा कहते हैं। हिंदी में हम इसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब दोस्तों ये जो सॉइल है ये मृदा के साथ रन होके यानी कि जल के साथ यानी वाटर के साथ मिलकर कहाँ जाएगी, समुद्र के तलहटी में जाएगी। तो उससे जो मिट्टी बनाएगी उसको कहेंगे मरीन सॉइल। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं समुद्री मृदा। ठीक है, तो सी या ओशियन की तली पर कणों के अवसादित होने से बनी सॉइल को मरीन सॉइल या समुद्री मृदा कहते हैं। क्लियर, तो मरीन सॉइल की स्ट्रक्चर जो है फ्लोकुलेंट होता है यानी गुच्छेदार होता है। आपने पीछे देख लिया कि जो कि स्ट्रक्चर गुच्छेदार का कैसा होता है और इसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, इसलिए यह फाउंडेशन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ओके, अब हम बात करें लैक्यूस्ट्रीन सॉइल। आपको लैक्यूस्ट्रीन से समझ में आ रहा होगा कि लैक यानी कि झील में जब सॉइल पार्टिकल्स डिपोजिट हो जाते हैं तो वो बनाती है लैक्यूस्ट्रीन सॉइल। तो जब वेदरिंग पार्टिकल्स झील के तली पर जमा होने लगते हैं तो इससे बनी जो सॉइल होती है वो लैक्यूस्ट्रीन सॉइल यानी कि सरोवरी मृदा, हिंदी में बात करें तो सरोवरी मृदा कहलाती है। लैक्यूस्ट्रीन सॉइल की जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्पर्स्ड होता है यानी मधुमक्खी के संरचना जैसा होता है। तो इस तरह से हमने बाय रनिंग वाटर कौन कौन सी सॉइल फॉर्मेशन होगी वो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे बाय विंड यानी कि हवा के द्वारा कौन कौन सी सॉइल बनेगी। तो बात करें एओलाइन सॉइल। ठीक है, तो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होने से जिस सॉइल का निर्माण होता है उसे हम एओलाइन सॉइल कहते हैं। क्लियर, तो इससे भी दो तरह का जो सॉइल बनता है, पहला ड्यून सैंड या फिर सैंड ड्यून कहते हैं इसको। तो ये जो होता है ये सॉइल निर्माण वायु के द्वारा होता है। इसकी जो विशेषताएं वो निम्न है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा, इसे ही हम कहते हैं ड्यून सैंड सॉइल। ठीक है, इसको हम हिंदी में बालू का स्तूप कहते हैं। तो इसकी विशेषता जो है, पहला हम बात करें तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। कोर्स ग्रेन सॉइल क्यों होती है, तो इसके जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े होने के कारण ये इनको हम कोर्स ग्रेन सॉइल कहते हैं। दूसरा हम बात करें इसकी प्लास्टिसिटी यानी सुघट्टता कम होती है। प्लास्टिसिटी की बात करें तो कणों का आपस में खिंचाव बल, आप जानते हैं बालू जो होता है उसमें खिंचाव बल यानी कि उसमें कितना भी हम पानी मिला लें उसमें प्लास्टिसिटी यानी सुघट्टता नहीं आती है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं उसमें प्लास्टिसिटी यानी सुघट्यता नहीं होती है। अब हम बात करें यूनिफॉर्मिटी, यानी कि ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है। तो आपने पीछे देखा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल क्या होती है, तो इसमें जो होता है एक ही कण के साइज बहुत होते हैं, मतलब एक साइज के कण अधिकता होती है। मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो एक ही साइज के होंगे। क्यों? क्योंकि जो साइज जिस साइज के कण उड़ के जाएंगे तो एक ही भार होने के कारण वो एक जगह डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होती है। अब बात करें, इस सॉइल में रंध्र ज़्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है, जो आपका सैंड होता है इसमें रंध्र यानी कि वॉइड्स ज़्यादा होते हैं। पांचवा बात करें, इसकी पारगम्यता यानी परमेबिलिटी अधिक होती है। आपने देखा होगा कि जो बालू होता है उसमें आप पानी डाल दें तो वो आसानी से दूसरी जगह से निकल जाता है, यानी कि उसकी पारगम्यता ज़्यादा होती है। वॉइड से ज़्यादा होगा तो पारगम्यता ज़्यादा होगा। ठीक है। बात करें छठवां का, तो यह शुष्क यानी कि एरोइड रीजन में पाया जाता है। यानी कि आप देखे होंगे जो राजस्थान में रेगिस्तान होता है वहाँ पे इस सॉइल की अधिकता होती है, जैसे बालू। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बालू, सैंड। तो इस तरह से हमने ड्यून सैंड या फिर सैंड ड्यून के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे लोएस्ट सॉइल के बारे में। ठीक है, लोएस्ट सॉइल भी विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि बनती है। इसकी विशेषताएं निम्न है। ठीक है, इसको हिंदी में हम कहते हैं पवनोड़ मृदा। ठीक है, तो इसकी पहली विशेषता है यह फाइन ग्रेन सॉइल होती है। जाहिर सी बात है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो छोटे होंगे, इसलिए ये अधिक दूरी तक उड़ के जाएंगे। दूसरा हम बात करें, ये लोएस्ट सॉइल कोलिप्सिबल सॉइल होती है, यानी कि यह जल्दी ही विफल हो जाती है। समझे क्यों? इसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं। महीन होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो पानी होते हैं वो यानी कि जो इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, यानी कि ज़्यादा संपीड्य होती है। इस वजह से ये कोलैप्सिबल सॉइल यानी कि विफल युक्त सॉइल है। ठीक है, अब हम बात करें यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। तो दोस्तों ये जो सॉइल होती है यह भी एक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है। ठीक है, इसमें भी एक साइज के कणों की अधिकता होती है। चौथा हम बात करें वॉइड्स, इसमें भी वॉइड्स अधिक होते हैं और इनकी कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता भी ज़्यादा होती है। और हम बात करें, इसमें फाउंडेशन नहीं बनाया जा सकता, कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसके बाद हम जाके इसमें हम बना पाएंगे क्या, फाउंडेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो सिल्ट और क्ले हैं। तो इस तरह से हम लोएस्ट सॉइल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रेविटी के कारण कौन सी सॉइल बनती है। ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण जो मुख्य रूप से सॉइल बनती है वो है कोलोवियल सॉइल। तो ग्रेविटी यानी गुरुत्व के कारण ट्रांसपोर्ट होने से जिस सॉइल का निर्माण होता है उसे कोलैप्सिबल, ठीक है, कोलोवियल सॉइल कहते हैं। इसके अंतर्गत टेलस सॉइल आती है। ठीक है, और इस सॉइल की विशेषताएं निम्न हैं। तो पहला जो है कोलोवियल सॉइल पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे पहाड़ होंगे वहीं पे जब वेदरिंग होगी यानी कि पहाड़ जब टूटेंगे तो वो ग्रेविटी के कारण लुढ़कते हुए नीचे आएंगे। क्लियर। और हम बात करें दूसरा, तो इसके कणों का शेप जो होता है वो राउंडेड होता है, यानी कि गोलाकार होता है। और तीसरा हम बात करें, सॉइल जो होती है यह सॉइल वेल ग्रेडेड होती है, मतलब इसमें हर प्रकार यानी हर साइज के कण पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ से जब वेदरिंग होगी तो ये लुढ़कते हुए नीचे आएगा। ठीक है, लुढ़कते हुए नीचे आएगा तो हर साइज के कण टूट जाएंगे। तो इसीलिए जो कोलोवियल सॉइल होती है इसमें सभी प्रकार के यानी सभी साइज के कण पाए जाते हैं। चौथा बात करें तो इसकी शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग कैपेसिटी अधिक होती है।
और फिर अतः हम इसमें फाउंडेशन बना सकते हैं। क्लियर। बियरिंग कैपेसिटी इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के सभी साइज के कण पाए जाएंगे, तो वो वॉइड्स को यानी कि रंध्र को भर देंगे, जिसके कारण सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी और शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब हम बात करें ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर के कारण कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन होगा? तो पहला है ग्लेशियल ड्रिफ्ट, या फिर इसको हम ड्रिफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होने से बने सॉइल को ग्लेशियल ड्रिफ्ट या फिर ड्रिफ्ट कहते हैं। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। पहली इसकी विशेषता है ड्रिफ्ट सॉइल वेल ग्रेडेड होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये भी ग्लेशियर के कारण गिरेगी, मतलब आएगी, तो इसमें भी सभी प्रकार के कण पाए जाएंगे। ठीक है, सभी साइज के कण पाए जाएंगे। दूसरा हम बात करें, इसकी भी शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी अधिक होगी, जाहिर सी बात है। और तीसरा हम बात करें, इस सॉइल में फाउंडेशन बनाया जा सकता है क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी और शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण इसमें हम फाउंडेशन बना सकते हैं। चौथी हम बात करें, ग्लेशियर के पिघलने से जिन कणों का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम टिल कहते हैं। ठीक है, टिल प्रकार की सॉइल भी बनती है। तो इस तरह से हमने ग्लेशियर को भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें पीट सॉइल के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये एक मुख्य ऑर्गेनिक सॉइल है, तो इसको हम जान लेते हैं। तो प्लांट्स, वेजिटेबल मैटर, लीव्स यानी कि पेड़ पौधे, सब्जियों के छिलके वगैरह और पत्तियों के पानी के संपर्क में आने पर यानी कि वाटर लॉगिंग होने पर उनके डिकम्पोज होने तथा एक्यूमुलेट, डिकम्पोज यानी कि सड़न, और उनके सड़न होकर एक दूसरे से जुड़ने से बने सॉइल को पीट सॉइल कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता निम्न है। तो पहली इसकी विशेषता है, यह सॉइल हाईली ऑर्गेनिक है, मतलब यह उच्च कार्बनिक मृदा है। क्लियर। दूसरा है, यह सॉइल रेशेदार होती है, मतलब इस सॉइल में रेशे होते हैं क्योंकि ये कार्बनिक मृदा है, हाई कार्बनिक मृदा है। तीसरी हम बात करें, इसमें रंध्र ज़्यादा होते हैं यानी कि वॉइड्स इसमें ज़्यादा होंगी, जाहिर सी बात है। और चौथा हम बात करें, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, मतलब ये जो सॉइल है ये अधिक पानी को एब्जॉर्व करती है। पांचवा हम बात करें, इसकी संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो अधिक होती है, हाई होती है, क्योंकि इसमें वॉइड्स ज़्यादा होंगी। आप जान जाइए, वॉइड्स जिसमें ज़्यादा होंगी उनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। आगे हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में वॉइड्स क्या होते हैं, वॉइड्स रेशियो क्या होता है। ठीक है, डिटेल से चर्चा करेंगे उस पर। अब हम बात करें, इसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है और बियरिंग स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें वॉइड्स ज़्यादा होते हैं और इसमें श्रिंकेज यानी कि सिकुड़ने और फूलने की भी प्रवृत्ति होती है। और लास्ट हम बात करें तो इसमें फाउंडेशन बनाने उपयुक्त नहीं होती है। कुछ ट्रीटमेंट करके, कुछ उपचार करके हम इस सॉइल में फाउंडेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।